दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम डेली करंट अफेयर के सेशन में हैं और आज हम 27 जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि आज की कवरेज में। तो पहला है कि OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है। अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में कि USA के 47वें राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिसमें से अभी हाल में भी कुछ घोषणाएं की हैं, जैसे कि उन्होंने घोषणा की है कि जन्म से नागरिकता समाप्त करेंगे, परंतु जो है कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बता दिया है और कहा है WHO से बाहर होंगे। उसके बाद क्या है कि पेरिस समझौता से बाहर होंगे जो कि COP21 में अपनाया गया था। उसके बाद जो है अवैध प्रवासी पर अंकुश लगाएंगे और OECD ये जो ग्लोबल टैक्स डील थी जिसमें कहा गया था कि 15% टैक्स देना ही पड़ेगा और USA ने इसको जो है इस शुरुआत भी करने की पहल की थी, लेकिन जो है डोनाल्ड ट्रंप इससे अब निकलना चाहते हैं। तो ये रहा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला। तो ये पहला संस्करण हो रहा है इसका, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ये जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ, इसका उद्घाटन हुआ और किसने की, इसमें कौन कौन से मेंबर्स रहे हैं। तो इसमें अरविंद पनगड़िया रहे हैं, BV सुब्रमण्यम रहे हैं, सुमन बेरी जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ये रहे हैं। और अरविंद पनगड़िया कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जो है ये वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष हैं और जो सुमन बेरी नीति आयोग के वित्त आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं अभी 16वें वित्त आयोग के। और सुमन बेरी और BV सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के सुब्रमण्यम जी CEO हैं और जो है सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। और इसमें सबसे पहले अचीवर में कौन रहा है, तो ये ओडिशा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे नंबर पे झारखंड और 5वें नंबर पर गुजरात रहा है। और फ्रंटियर में जो है UP 7वें नंबर पर, MP 9वें नंबर पर रहा है। और अंतिम नंबर पे कौन रहा है, तो अंतिम नंबर पर पंजाब। इसमें टोटल 18 राज्य शामिल थे, तो अंतिम नंबर पर पंजाब राज्य रहा है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टेमी का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है रक्त कैंसर के लिए है जीवित दवा का। और ये रक्त कैंसर किस थेरेपी से होता है, तो ये CRT सेल थेरेपी पर निर्भर होता है। इसका नाम होता है कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल। और जीवित दवा का अर्थ क्या होता है, तो जीवित दवा का अर्थ होता है रोगी के शरीर से ग्रसित कोशिका को बाहर निकालकर संशोधित करके उसको वापस जो है प्रवेश कराना शरीर में। नेक्स्ट है कि मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा। तो अभी हाल ही में कुछ शहरों को वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है। इसमें से भारत के दो शहर हैं उदयपुर और इंदौर। उदयपुर जो है जिसको झीलों की नगरी का उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ये कहाँ पे, राजस्थान में है। और इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। रामसर कन्वेंशन कब शुरू हुआ था, तो ये 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर में शुरू हुआ था। और जो है इस बार इसमें जो है चीन को सबसे ज़्यादा, चीन के शहर में 22 शहरों को दिया गया चीन के, और भारत के 2 शहरों को, इंदौर के MP भोजलैंड में है और उदयपुर राजस्थान। और इस समय आर्द्रभूमि में टोटल रामसर साइट में टोटल कितने आर्द्रभूमि हैं, तो भारत की 85 आर्द्रभूमियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो इस बार जो है 76 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया
और यह कब से शुरुआत होती है इसकी, तो ये 26 जनवरी 1950 को से शुरुआत होती है। इसी दिन पूर्णतः हमारा संविधान लागू किया गया था। और इस दिन जो है 1950 में पहले चीफ गेस्ट पहुंच रहे हैं, तो पहले चीफ गेस्ट भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं और इस बार 2025 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं। तो पहले चीफ गेस्ट के रूप में सुकर्णो राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, और इस बार जो है प्रबोवो सुबियांतो रहे हैं, जो कि भी आए हुए हैं भारत। तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था ऐतिहासिक रूप से। तब से जो है 26 जनवरी को मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और इस बार की थीम क्या रही है, तो इस बार की थीम रही है स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास। और जो है यूपी की झांकी की क्या रही है, तो यूपी की झांकी, अभी महाकुंभ लगा हुआ है तो महाकुंभ की झांकी दिखाई गई है। और पहली बार जो है 3 सरकारी स्कूल बैंड भी भाग लिए हैं। और झांकी कहाँ पे हुई है, तो झांकी जो है कर्तव्य पथ पर हुई है। और परेड का नेतृत्व किसने किया है, तो परेड का नेतृत्व जो है लेफ्टिनेंट जी भवनीश कुमार जी ने किया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट ये है कि मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार किसको किसको दिया गया। तो अभी हाल ही में 3 लोगों को मरणोपरांत, टोटल जो है देखेंगे कितना कहाँ पे मिलता है। तो पद्म पुरस्कार में जो है 139 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण दिया गया है, 19 पद्म भूषण दिया गया है, 113 जो है पद्म श्री दिया गया है। इसकी संख्या भी पूछ ली जाती है, कितना पद्म श्री, कितना पद्म विभूषण और कितना पद्म भूषण मिला है। तो इसको आप लोग को ज़रूर याद रखना है। तो मरणोपरांत पद्म भूषण में जो है वासुदेवन नायर को साहित्य में मिला है, जो कि केरल के हैं। ओसामू सुजुकी को जापान के इनको मिला है। और शारदा सिन्हा जी को, जो कि बिहार की लोक गायिका हैं, इनको दिया गया मरणोपरांत, इन 3 लोगों को। उसके बाद जो है देखेंगे और किसको, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को, जो कि कला के क्षेत्र में दिया गया, इनको कर्नाटक की हैं, कर्नाटक की। और कुमुदनी रजनीकांत लखिया, जो कि कला क्षेत्र में दिया गया, गुजरात की हैं। और श्री जगदीश सिंह खेहर, जो इनको सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया, ये चंडीगढ़ के हैं। और नागेश्वर रेड्डी, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, तेलंगाना के हैं। और देखेंगे कि पद्म भूषण में जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ, उनके बाद उनको देख लेंगे। तो पद्म भूषण में जो है एक विवेक देवराय को दिया गया है, ये भी मरणोपरांत दिया गया है, क्योंकि विवेक देवराय जो है अर्थशास्त्री थे, इनका जो है निधन हो गया है। और जतिन गोस्वामी असम के शास्त्रीय डांस में मिला है। और PR श्रीजेश को मिला है। और उसके बाद सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार के, इनको दिया गया है। पद्म श्री किसको किसको मिला है, तो पद्म श्री जो है R अश्विन को दिया गया है, अरिजीत सिंह को दिया गया है, सिंगर है। और जो है चंद्रकांत सोमपुरा, जो कि राम मंदिर के वास्तुकार रहे हैं, इनको दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जो है किसको दिया गया, तो कौन जीता। तो इसमें जो है ये पहला साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, जिसमें कि मेल में जेनिक सिनर, जो कि इटली हैं, इनको जो है ये पुरुष एकल के खिताब जीते हैं। और फीमेल में जो है मेडिसिन की, जो कि USA की हैं, पहली बार ये जीती हैं। और किसको हराया जिन्होंने, तो ये आर्यन सावलंका को हराया है। और जेनिक सिनर ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया, तो ये जो है 25 जनवरी को मनाया। 25 जनवरी 1951 को ये जो है 18वां राज्य भारत का बना था। उसके बाद देखेंगे और 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस होता है, 1950 में बना था। और इस बार जो है 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का मनाया गया। और 23 जनवरी क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है, तो ये जो है जामनगर गुजरात में बनाने की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर
कहाँ से खरीदेगा, तो इन्वीडिया कंपनी से खरीदेगा। और इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 1 गीगावाट होगी। ये जो है AI मशीन लर्निंग पर निर्भर होगा। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट है आज का क्वेश्चन कि BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया। तो जो है सर्दी में जो होता है कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए ये जो है ऑपरेशन चलाया गया है। और ये कहाँ पे चलाया गया, तो राजस्थान के जैसलमेर में चलाया गया है। और हमारे जो BSF कहाँ पे तैनात होते हैं, तो ये पाक सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर और बांग्लादेश की सीमा पर BSF तैनात किए जाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग जो है डेली करंट अफेयर से जुड़ते रहिए। आपको जो है मंथली और ईयरली करंट अफेयर जो है पे ज़्यादा जोर दें। आप अगर इसको डेली पढ़ते रहेंगे तो आपको लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम टाइम में। तो आप सभी को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।